और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे असम की, क्योंकि असम में लव जिहाद को लेकर एक बड़ा फैसला होने वाला है। एक बड़े फैसले पर मुहर लगने वाली है। देखिए, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही असम में भी खबर ये मिल रही है कि लव जिहाद को लेकर एक सख्त कानून लाने की तैयारी असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। यही नहीं, इसके अलावा भी असम सरकार 2 और नए कानून लाने की तैयारी में है, जिसके अमल में आने के बाद कई समस्या जो है खुद ब खुद सुलझ जाएगी। लेकिन आखिर असम सरकार की क्या तैयारी है, 3 कानूनों को लेकर क्या फैसला लिया जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएं। असम के सीएम का नया फरमान, लव जिहाद पर आजीवन जेल का प्लान। योगी के मॉडल पर चले हिमंता। अब लव जिहाद किया तो खैर नहीं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने लोकसभा चुनाव में जिस लव जिहाद पर सख्ती की मांग को लेकर बीजेपी का चुनाव प्रचार किया, अब उसी लव जिहाद पर असम सरकार जल्द कानून लाने वाली है। অসমত আমি অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে এখন নতুন আইন আনিম, য'ত নেকি লাভ জেহাদৰ কাৰাদণ্ড आजीवन कारादंडলৈ আমি रूपांतर করি। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य कार्यकारिणी की बैठक में इस बात का ऐलान किया। सीएम हिमंता ने बताया कि इस बाबत विधानसभा में विधेयक लाकर कानून बनाया जाएगा। इलेक्शনৰ সময়ত আমি লাভ জেহাদৰ কথা কৈছিলো। অসমত আমি অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে এখন নতুন আইন আনিম, য'ত নেকি লাভ জেহাদৰ কাৰাদণ্ড आजीवन कारादंडলৈ আমি रूपांतर করি। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने देश में लव जिहाद को लेकर सख्त कानून बनाने की बात की थी। देश को एक बहुत बड़ा लव जिहाद का खिलाफ कानून का जरूरत है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से धर्म परिवर्तन पर कानून बनाने को लेकर पहले ही कहा गया है कि ये राज्य सरकारों का मामला है और ये सूबे की सरकारों को ही तय करना है। इसलिए योगी सरकार ने धर्म परिवर्तन और लव जिहाद पर कानून को सख्त करते हुए नया बिल पास कर दिया है। 30 जुलाई को योगी सरकार ने विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2024 पेश किया। इस बिल में लव जिहाद को लेकर सजा दोगुनी करने का प्रस्ताव दिया गया। इस बिल में गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी अपराध माना गया। बिल में लव जिहाद के लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। कई अपराध के लिए सजा को दोगुना कर दिया गया है। इसमें सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा। झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन अपराध होगा। लव जिहाद के मामले में सुनवाई सत्र अदालत से नीचे की कोई अदालत सुनवाई नहीं करेगी। लव जिहाद के मामले को लेकर सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। इसमें सभी अपराधों को गैर जमानती बनाया गया है। इसके साथ ही सीएम हिमंता शर्मा लैंड जिहाद के खिलाफ यानी जमीन की खरीद बिक्री को लेकर भी नया कानून लाने की तैयारी में है। खबरों के मुताबिक असम सरकार ने हिंदू और मुसलमानों के बीच जमीन बिक्री के संबंध पर निर्णय लिया है। असम सरकार का कहना है कि जमीन बिक्री को सरकार रोक नहीं सकती, इसलिए जमीन बिक्री से पहले मुख्यमंत्री की सहमति लेना जरूरी कर दिया गया है। कोच राजवंशी समाजखনৰ বাবে অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ এক বিশাল মহত্ব আছে। কিন্তু এটাকৈ থলুৱা লোকসকলৰ পৰা মাটি এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে কাঢ়ি লৈ গৈ আজি আমাক নিজৰ মাটিতে সংখ্যালঘুত পৰিণত কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে এক প্ৰস্তাৱ লৈছে যে অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে আমি এখন আইন আনিম যে অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত কোনো আমাৰ মাটি বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকক বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব। हिमंता के इन बयानों ने एक नई राजनीति को जन्म दे दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने हिमंता पर जबरदस्त हमला बोला। एसटी हसन ने हिमंता बिस्वा शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि हिमंता हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाकर सियासत करना चाहते हैं। हिंदुस्तान का कानून क्या कहता है? हिंदुस्तान का कानून तो ये कहता है कि हम जिस चीज के मालिक हैं हम किसी को भी बेच सकते हैं। हेमंत विश्वकर्मा जी हमेशा अपने गुनाहों को छुपाने के लिए इस किस्म की बातें किया करते हैं, हिंदू मुस्लिम किया करते हैं। ये कानून बना के वो क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या सारी उनकी सियासत हिंदू मुसलमान में नफरतें फैलाकर सियासत करना है? वहीं एआईयूडीएफ नेता अशरफुल हुसैन ने भी हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सीएम हिमंता पर असम में हिंदुत्व का कार्ड खेलने का आरोप लगाया है और कहा कि बीजेपी की सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। सर आसाम के लोग क्रिमिनल बन जाए,
इन लोग ये मांग रहा है, इन लोग ये चाह रहा है। और कम्युनल होने के नाते इन लोगों को फायदा होंगे कि इन लोग का वोट बढ़ेंगे बीजेपी वाला का हिंदुत्व के नाम पे। और ये हिंदुत्व के कार्ड आसाम में चलाने के लिए इन लोग ये टाइम टू टाइम इस तरह के आश्वासन देते रहते हैं। बात चाहे लव जिहाद की हो, 3 तलाक कानून की या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की, हेमंता बिस्वा शर्मा हमेशा से हर मुद्दे पर मुखर ही नजर आए। मुस्लिम समुदाय के किसी भी कानून को हेमंता सरकार ने ध्रुवीकरण की राजनीति मानने से इनकार ही किया है। मगर इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुत्व की पीठ पर हमेशा फ्रंट फुट पर खेलने वाले सीएम हेमंता के इस नए फैसले ने देश के दूसरे राज्यों में भी ऐसे कानून लाने की जरूरत का एहसास करा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए बुलडोजर एक्शन दिखाया, जिससे बाकी राज्यों में भी अपनाया गया। अब लव जिहाद का मॉडल यानी कि योगी मॉडल जो है असम में भी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि असम सरकार के 3 बड़े फैसले हैं। क्या 3 बड़े फैसले हैं? एक तो लव जिहाद को लेकर, देखिए सरकारी नौकरी के लिए डोमिसाइल जरूरी है, ये कह दिया गया है सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से। असम में लव जिहाद पर अब उम्र कैद की सजा होगी, ये भी ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से। जमीन की खरीद बिक्री के लिए परमिशन जरूरी होगी, यानी कि सख्त जो है इस वक्त हेमंता बिस्वा शर्मा नजर आ रहे हैं। सीएम से परमिशन लेना जरूरी होगा। लैंड जिहाद पर भी सीएम की सख्त नजर है, यानी कि पूरी तरीके से सख्त तेवर में इस वक्त जो है सीएम नजर आ रहे हैं। लैंड जिहाद पर भी सीएम का जो है सख्ती वो पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर अब देखिए, लगातार जहां एक तरफ जो ये फैसला लिया गया है सीएम की तरफ से, उसे लेकर राजनीति खूब हो रही है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन साफ संदेश दे दिया गया है हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से कि अगर प्रदेश में किसी भी तरीके से कोई लापरवाही करेगा या फिर अशांति फैलाने की कोशिश करेगा तो सख्ती दिखाई जाएगी। चलिए अब रुक कर लेते हैं दुनिया सुपरफास्ट की ओर। इजराइल पर ईरान आज कर सकता है हमला। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स चीफ पहुंचे इजराइल। ईरान हमास चीफ की मौत का ले सकते हैं बदला। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ फिर भड़की हिंसा। बांग्लादेश हिंसक प्रदर्शन में 91 की मौत और बांग्लादेश में हिंसा को लेकर कर्फ्यू भी लगा। हिंसा के बाद भारत सरकार ने जारी किया एडवाइजरी और विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश की यात्रा न करने की सलाह भी दी। इंग्लैंड में 3 बच्चियों की हत्या के बाद फूटा गुस्सा। लोगों ने सड़क पर उतरकर लगाया विरोध प्रदर्शन और पुलिस प्रदर्शनकारी आमने सामने। कई जगहों पर आगजनी। हालात पर काबू पाने में पुलिस जुटी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर में देश को संबोधित करते हुए दंगाइयों को चेतावनी दी और कहा कि नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इजराइल पर ईरान आज कर सकता है हमला। अमेरिकी मीडिया का दावा कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स चीफ पहुंचे इजराइल। ईरान हमास चीफ की मौत का ले सकते हैं बदला। और इधर बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ फिर भड़के हिंसा। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन में 91 की मौत हो गई है। बांग्लादेश में हिंसा को लेकर कर्फ्यू लगा। हिंसा के बाद भारत सरकार ने जारी किया एडवाइजरी। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश की यात्रा न करने की सलाह दी। इधर इंग्लैंड में 3 बच्चियों की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। कई जगह आगजनी और हालात काबू पाने के लिए पुलिस जो लगातार वहां पर डटी हुई है।